Yes, 6th class exercise 4.1 and question number 4. Question number 4 is how many lines can pass through one given point. अगर आपको एक पॉइंट दिया गया है तो उसके बीच में से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं. पास मतलब गुजरना, जो कि उसको टच करके फिर जो स्ट्रेट लाइन है कितनी वो आप लगा सकते हो. और इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है, आपकी जो लाइन है वो यही रहेगी. क्वेश्चन हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप उन दोनों को क्रॉस करके, उन दोनों को पास करके कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन है. चलिए इसे हम करके देखते हैं. अगर आपके पास एक पॉइंट है, एक्सरसाइज 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4. मान लो आपको एक पॉइंट दिया गया है, ये आपका पॉइंट है, इसे मान लीजिए आप, ये आपका ए पॉइंट है. ठीक है, अब इसमें से होकर इसको पास करके, इसको क्रॉस करके आप कितनी लाइनें लगा सकते हो. देखिए मैं ऐसे लगा सकती हूँ, इसको क्रॉस करके जो इसको टच करके जाए. ठीक है, आप इसको ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते. क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं. ये बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं जो इस डॉट को, इस पॉइंट को क्रॉस करके जाती हैं. तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? तो ये कितनी है? अनलिमिटेड लाइंस. आप इसके आंसर में लिख सकते हो अनलिमिटेड लाइन. तो आप लिख सकते हो इसमें एन unlimited number of lines can be drawn passing through a given point. आंसर आपका इतना ही है, बट आपको समझ आना चाहिए कि ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ही इसका आंसर क्यों है. इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है इसका एग्जांपल दे के आपको करके दिखा दिया है. उसके बाद है इसका सेकंड जो पार्ट था. ये फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का, और अब आएगा आपका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में बोला गया कि अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक ए है और एक बी पॉइंट है. आपने ऐसी लाइन लगानी है जो कि दोनों को पास करके जाए, दोनों के बीच में से निकल के जाए. तो ये आपने एक लाइन लगाई. उसके बाद आप देखिए, आप कोई भी ऐसी लाइन नहीं लगा सकते जो दोनों डॉट को, दोनों पॉइंट्स को टच करके जाए. अगर आप ऐसे करोगे तो ए को टच करेगी, यहाँ पे देखिए बी को टच करती है, ए को टच नहीं करेगी. और ये लाइन जो है ए को टच करेगी, बी को नहीं करेगी. और आप बार बार एक ही लाइन के ऊपर ऐसे ट्रेस करते रहेंगे, बट लाइन तो आपकी एक ही है. तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? ओनली वन लाइन. यहाँ पे आपका आंसर आएगा ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन. ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ही होगी, इसमें कोई कर्व नहीं होगा. तो आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो कि दोनों डॉट्स को, दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जाए. तो ये इसके आपके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों हो चुके हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आपने इसकी एक फिगर बनानी है, रफ बनानी है. तो आपने क्या उसमें शो करना है? जो इसके 4 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? पॉइंट पी लाइज ऑन, ये क्या है? लाइन ए बी. जो दोनों साइड में एरो हैं, इट मीन्स ये लाइन है. आप इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हो. इसे हम बोलेंगे लाइन ए बी. तो अब देखिए आपने ये ड्रॉ करना है, हम इसे यहाँ कर सकते हैं. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए. तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, इसका आपने नाम लिखा. यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं ए एंड बी. मैंने दोनों तरफ एरो इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है. आप इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो. तो इन दोनों के बीच में, यानी कि इसके ऊपर जो है एक पॉइंट है, उसका नाम आपने रखना है पी. वो आपको गिवन है. अगर नहीं दिया जाता तो अपनी तरफ से आप कोई भी नाम लिख सकते हो. तो यहाँ पे दिया गया है कि आपने पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी. अब देखिए ये ए बी लाइन है, इसके ऊपर आपका पी पॉइंट है. अब इसका बी पार्ट हम देखते हैं.
बी पार्ट में है लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। इंटरसेक्ट होता है काटना। ये आपको दो लाइन्स दी गई हैं जो कि एम पॉइंट पर कट करती हैं। तो बी पार्ट में आपने क्या करना है, इसमें आपको लाइन्स के नाम भी दिए गए हैं, तो आपने वही नाम लिखने हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब देखिए, एक लाइन थी हमारी पी क्यू और दूसरी थी हमारी एक्स वाई या वाई एक्स आप बोल सकते हो इसे। यहाँ पे नाम दिए गए एक्स वाई एंड पी क्यू। आप इसका नाम एक्स वाई रखिए या इसका, वो आपकी अपनी मर्जी है, बट आपने दोनों लाइंस के नाम यही लिखने हैं। अब ये यहाँ इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने इसका नाम लिखना है एम, क्योंकि ये भी आपको दिया गया है कि इंटरसेक्ट एट एम, एम पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं। अब करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में इसमें क्या पूछा गया है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है, एल है उसका नाम, और उस पर ई और एफ जो पॉइंट्स हैं, बट नॉट डी, और डी नहीं है। इट मीन्स डी आपको उस लाइन के बाहर शो करना है। ये हम यहाँ कर लेते हैं। सी जो पार्ट है इसका, आपने एक लाइन बनानी है, बिल्कुल ऐसे हमने लाइन बनाई और इसका नाम दिया गया है आपके इसमें क्वेश्चन में। इसका नाम आपने रखना है ई एंड एफ, ठीक है। और ये आपकी एल लाइन है, ये आपकी लाइन है एल, और इस पे आपके दो पॉइंट है ई एंड एफ, बट डी जो है वो इस एल लाइन के ऊपर नहीं है। तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए, आप इसको यहाँ लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी, आप ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए। तो डी जो है वो आपका इस लाइन से टच नहीं होना चाहिए, वो आपका लाइन से बाहर है, क्योंकि इसमें बोला गया लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एल जो लाइन है उसके ऊपर ई और एफ पॉइंट्स हैं, यानी कि ई एफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर हैं, वो आपके इस एल लाइन के ऊपर हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी दिखाया था आपको, ये हमारी एल लाइन है और यहाँ पे ये पॉइंट ई है और एफ है, बट डी आप ऊपर नीचे यहाँ कहीं भी आप लाइन के बाहर जो है शो कर सकते हो ये पॉइंट। उसके बाद है आपका डी। डी में आपसे क्या पूछा गया है, लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। आपकी दो लाइन है, एक ओ पी है एंड एक ओ क्यू है, जो कि ओ पॉइंट पर मिलती है। मीट होता है मिलना, तो इसे भी हम करते हैं अपने नोटबुक में। ये है आपका पॉइंट डी। तो आपने क्या करना है, इसमें एक लाइन लगानी है। ये रफ़ है इसलिए मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि आपने रफ़ ड्रॉ करना है। तो देखिए, ये मैंने एक पॉइंट लिया क्यू, ये हम ले लेते हैं ओ एंड ये ले लेते हैं हम पी। एक लाइन है उसके ऊपर हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, और अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ओ पी। देखिए ये ओ पी है एंड ओ क्यू, अगर आप ये लाइन देखेंगे ये आपकी ओ क्यू है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ मिलती हैं, ओ पॉइंट पर। तो इट मीन्स हमारी जो फिगर है वो बिल्कुल सही है। ओ को अपने सेंटर में रखना है, तो एक लाइन आपकी होगी ओ क्यू, और अगर आप इस साइड से इसको रीड करेंगे तो ओ पी या पी ओ आप इसको बोल सकते हैं। और जो क्यू पी लाइन है, जो आपकी ये दोनों लाइन हैं ओ क्यू एंड ओ पी, ये आपकी ओ पॉइंट पर मिलती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। Now question number 6, this one is the last question of this exercise 4.1. Consider the following figure of line MN. ये आपको एक लाइन दी गई है, ठीक है, और उसमें से पूछा गया which of the following statements are true or false in context of the given figure. आपको ये फिगर दी गई हैं और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपने बताना है कि वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। देखिए इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। अब देखिए आपकी लाइन जो है एम एन यहाँ तक है, और इसने बोला क्या है क्यू। अब क्यू जो है इसके बिल्कुल आउट में आ जाता है, और पी जो है वो भी बिल्कुल बाहर हो जाता है। एम एन जो लाइन सेगमेंट है, लाइन है आपकी यहाँ से यहाँ तक होती है, तो ये दोनों पॉइंट्स इसके अंदर नहीं आते हैं, इसको कवर नहीं करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है।
ठीक है। सेकंड पूछा गया MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। लाइन सेगमेंट होता है जिसकी आपकी फिक्स जो मेजरमेंट होता है आपको पता होता है कि वो लाइन सेगमेंट है। अब देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया गया M एंड N। M और N जो है एक फिक्स पॉइंट है और इसको आगे आप नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इसे लाइन सेगमेंट बोला गया है। इसने क्या बोला MON, जो तीन जो पॉइंट्स हैं MON जो है वो MN के ऊपर है, बिल्कुल M और N के ऊपर है, क्योंकि इसके इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट्स हैं, 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं, एक M है और एक N है, और इसी जो लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट और है O, तो ये आपका ट्रू है। थर्ड क्या है M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। बिल्कुल ये दोनों लेटर्स यहाँ पे आए हैं MN, तो ये लाइन सेगमेंट जो है MN उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स मतलब जिसको आपको ये भी पता होता है शुरू कहाँ से करना है और ये भी पता है ख़त्म कहाँ पे करना है, मीन्स इसका फिक्स मेजरमेंट होता है। तो दोनों पॉइंट्स आपको पता है और ये जो है आपका लाइन सेगमेंट MN है उसके एंड पॉइंट्स हैं। फोर्थ जो इसमें पूछा गया O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अब देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, तो ये एंड पॉइंट कैसे हो सकते हैं? O तो एंड पॉइंट है बट यहाँ पे N दिया गया है, तो इसके जो एंड पॉइंट होंगे वो ON लाइन सेगमेंट के होंगे, ना कि OP के, तो ये आपका फॉल्स आएगा। उसके बाद फिफ्थ में क्या पूछा गया है? M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अब देखिए M जो है वो एंड पॉइंट किसका है? OP का। अब यहाँ पे तो जो हमारे दो लेटर्स हैं वो हैं OP। OP कौन सा है आपका? यहाँ पे O है और यहाँ पे P है, तो इसके एंड पॉइंट्स आपके क्या हैं? एक O है और एक P है, तो उसमें आप M नहीं लिख सकते ना। M जो है अगर यहाँ पे लाइन सेगमेंट MP दिया होता तो ये एंड पॉइंट था, या फिर यहाँ पे MO दिया जाता तो भी ये एंड पॉइंट होता, बट यहाँ पे तो आपकी लाइन सेगमेंट OP है और इसके जो दो एंड पॉइंट होंगे वो एक O होगा और एक P होगा, तो इसमें M नहीं आएगा, इसलिए ये फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट पेज। अब देखिए हमें बार बार पेज टर्न ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये लाइन जो है यहीं पे ड्रॉ की है। तो इसका जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है M इज़ पॉइंट ऑन रे OP। एक रे है OP। अब O एंड P ये आपकी रे है, क्योंकि इसका एक इनिशियल पॉइंट है, वन एंड पॉइंट है और ये आगे एक साइड में बढ़ रही है, तो इसे आप बोलोगे रे। तो M जो है वो OP पर है क्या? अब देखिए O और P के बीच में M का पॉइंट कहीं आया ही नहीं, M जो है इसके बैक साइड में है, तो ये रे OP के ऊपर नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा आपका। उसके बाद है सेवंथ, रे OP इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे QP। अब देखिए ये आपकी रे अगर आप यहाँ से शुरू करते हो OP इस साइड में गई है और दूसरी आपकी रे है QP, ये रे QP, तो ये QP है, तो इसने बोला ये दोनों डिफरेंट रेज है। बिल्कुल ये दोनों अलग हैं, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट O है और इसका एंडिंग पॉइंट Q है, क्योंकि रे का ओनली वन एंड पॉइंट होता है। अब देखिए एट्थ जो है, एट्थ स्टेटमेंट जो है रे OP, रे OP कहाँ पे? ये आपकी OP रे है, इज़ सेम एज रे OM। अब देखिए ये आपकी रे यहाँ पे है OP और आपकी रे क्या है? OM। आपकी रे इधर गई है, तो ये दोनों सेम कैसे हो सकती है? ये आपके यहाँ तक है और ये आपके इस साइड में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो वो सेम कैसे हो सकती है? तो ये फॉल्स है। उसके बाद है आपका नाइन्थ, रे OM इज़ नॉट ऑपोजिट टू रे OP। अब देखिए OM रे है जो आपके लेफ्ट साइड में है और OP जो रे है वो आपके राइट साइड में है। इट मीन्स दोनों ऑपोजिट है, बट इसने क्या बोला? इज़ नॉट ऑपोजिट, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद है 10, O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। OP क्या है? रे। अब देखिए OP रे का जो इनिशियल पॉइंट है वो O नहीं है, इसने बोला है O नहीं है। इनिशियल मतलब कहाँ से शुरू होता है, उसका जो एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, तो जब नाम ही उसका OP है, रे OP, तो वो शुरू O से ही होगा, क्योंकि P जो लाइन है वो आगे आपके एरो लगा है और वो आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो उसको, ओनली वन डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हो रे को, तो वो शुरू कहाँ से? आपकी O से है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, बट इसने क्या बोला है? ये इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ठीक है, OP रे का जो इनिशियल पॉइंट वो O ही है। नाउ नाइन्थ जो है इसका, सॉरी 11th जो है पॉइंट क्या है? N इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। देखिए N जो है रे NP और रे NM
दोनों का इनिशियल पॉइंट है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों में n शुरू में है, यहीं से शुरू होता है। अब देखिए NP, इसका इनिशियल पॉइंट भी n है, और NM अगर रे लेफ्ट में जाए या राइट में जाए तो दोनों साइड में इनिशियल पॉइंट क्या है, उसका शुरू कहाँ से होता है, वो n से, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है। तो इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।